हेलो दोस्तों, कैसे सब आप लोग। दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आपको पता होगा मैं सोलर कंपनीज के लिए लैंड एक्विजिशन और लैंड प्रोवाइड करने का काम कर रहा हूं, और स्पेशली राजस्थान में बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालौर, सांचौर, उन सभी एरिया में। तो कुछ चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हम लोग ये सोलर कंपनी के लिए जो काम कर रहे हैं वो बड़े स्तर पर कर रहे हैं। कंपनीज की रिक्वायरमेंट काफ़ी बड़ी होती है, 2000, 2500, 5000 बीघा, उससे भी ज़्यादा तक कंपनी को रिक्वायरमेंट रहती है। तो छोटे ज़मीन में हम काम नहीं कर रहे हैं, बड़े स्तर की ज़मीन है, कम से कम 1200-1500 बीघा से शुरुआत होती है, और उस मैक्सिमम लेवल कितना भी जा सकता है। तो ये काम हमारा मुख्य रूप से रहा है कि लैंड एक्वायर करके कंपनी को प्रोवाइड करना, ताकि वो अपना वहाँ पे सोलर जो प्रोजेक्ट फ्यूचर में लगा सके। दोस्तों, इसी क्रम में मेड़ता 2 के अंदर भी एक सेंट्रल का बिजली घर प्रस्तावित है, और वो फ्यूचर में वहाँ पे लगेगा। और उसकी जो लोकेशन है वो इग्यासनी के पास में, बुटाटी से पहले जो आती है, वहाँ पर वो फ्यूचर के अंदर बिजली घर बनना है। तो उस एरिया के आसपास 15-20 किलोमीटर, स्पेशली 15 किलोमीटर में कंपनीज कोई ना कोई लैंड देख रही है, और वहाँ पे वो अपना प्लांट सेटअप स्थापित करेगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हमारी सोलर कंपनियों से अच्छी खासी जान पहचान है, उनको हम कंपनी लैंड प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। तो मेड़ता से जब हम बुटाटी की तरफ जाते हैं तो उससे पहले इग्यासनी आती है, और इग्यासनी के आसपास कुछ जगह जैसी सुबदंड है, खुरी खुर्द है, खुरी कल्ला है, पुनास है, गाजू है। ये जो सारी एरिया है, इनके आसपास, इग्यासनी के आसपास 15 किलोमीटर रेंज के अंदर जो गांव आते हैं, यहाँ पर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट लगने के बहुत अच्छे चांसेस है। तो जो भी पर्सन जिसकी खुद की ज़मीन है वो हमसे संपर्क करे, मुझसे बात करे। अब कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। कंपनी आपकी जो ज़मीन है वो लीज पे लेती है, किराए पे लेती है। किराए पे वो कितना पेमेंट करती है? वो आपको 12,000 रुपये पर बीघा के हिसाब से साल का पेमेंट करेगी। अगर आपके पास में 1 एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ से ज़मीन का मतलब हो गया 2.5 बीघा, तो वो आपको 30,000 रुपये सालाना आपको किराए देगी। वो आपकी ज़मीन खरीदेगी नहीं, केवल किराए के लिए ले रही है। और कंपनी 30 साल के लिए ये जो ज़मीन है वो किराए पे लेती है। 30 साल का एक एग्रीमेंट होता है। उसके बाद कंपनी अपना प्लांट आगे कंटिन्यू करना चाहे तो वो आपकी अनुमति से, आपकी अगर उसमें हामी है, तभी वो आगे प्रोजेक्ट को ले जाती है, वरना वहीं पर रोक के आपकी ज़मीन आपको सुपुर्द कर देगी। तो 30 साल में हर साल लगातार आपको टाइम टू टाइम कंपनी जो है वो पेमेंट करती है पर एकड़ के हिसाब से, और हर 3 साल में 5-5% किराया बढ़ता जाता है। कंपनी बहुत ही वेल रेपुटेड होती है और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करती है। जिस डेट को जो किराया आपके खाते में आना होता है उसी वक्त आता है। और बड़ी कंपनीज होती है, तो हिंदुस्तान में उनमें काफ़ी नाम है और बड़े स्तर पर काम कर रही है। तो कानून, लॉ को भी पूरी तरीके से पालन करते हुए वो अपना सारा काम कर रही है, और अपना काम को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से करती है। अब जैसे मैंने बताया कि मेड़ता से हम बुटाटी की तरफ जाते हैं, उस दौरान बीच में सुबदंड है, खुरी खुर्द है, खुरी कल्ला है, पुनास है। ये सारे जो आसपास के जो गांव आते हैं, इग्यासनी के जो आसपास के जो गांव आते हैं, और उसमें अगर किसी के पास ज़मीन है, ज़मीन भी केवल ऐसा नहीं कि किसी के पास 10 बीघा हो, 5 बीघा है, वो मेरे को कॉल कर दे, साहब मेरे पास 5 बीघा ज़मीन है, 10 बीघा ज़मीन है, मुझे किराए पे देनी है कंपनी को। तो इस तरीके से काम नहीं हो पाएगा। मैं आपको समझाता हूँ काम किस तरीके से होगा। कंपनी की जो ज़रूरत रहती है वो कम से कम 1200-1500 बीघा तो मिनिमम रहती है। उससे ज़्यादा भी 2, 2.5, 3,000 बीघा, 5,000 बीघा भी ले सकती है। लेकिन आपके पास अगर 5-10 बीघा ज़मीन है तो केवल आप अगर देना चाहते हो तो उससे तो कंपनी की ज़रूरत पूरी नहीं होगी। अगर आपके जैसे परिवार में आपके पास 20 बीघा ज़मीन है, लेकिन आपको पता है मेरे परिवार में मिला के करीब 200-250 बीघा ज़मीन है, या मेरे जो पड़ोसी है जिनसे मैं बात कर सकता हूँ, अगर आप कुछ एक ऐसा सर्टन जो लैंड का लेके आए जो कंपनी के साथ शुरुआत करने के लिए ज़रूरी है, अगर उससे अगर आप कंपनी के पास आएंगे तो काम शुरू होने के चांसेस है। अगर आप ये लेके आते हैं कि भाई हमारे पास 250-300 बीघा है, जो लोग जिससे हमने बात की है वो रेडी है काम करने के लिए, तो एक बार अगर आपके पास इतना सर्टन लैंड का अगर पैच होता है ना, तो कंपनी काम करने के लिए तैयार हो जाती है, और हम भी उस चीज़ में कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हाँ हम यहाँ से काम शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में इस टाइप की ज़मीन हो, कई पर्सन ऐसे होते हैं जिनके खुद के पास पर्सनल 2-3 लोगों के पास में 300-400 बीघा ज़मीन होती है, तो ऐसे लोगों के लिए तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर वो अपनी ज़मीन लीज़ पे देना चाहे तो वो ज़रूर हमसे संपर्क करें, मुझसे संपर्क करें। और हमारी कंपनी जो है वो आगे जो कंपनी जो सोलर प्लांट लगाएगी फ्यूचर में,
उससे संपर्क करके आपकी ज़मीन को लीज़ पे दिलवाया जाएगा। बिल्कुल ही प्रोफेशनल तरीके से और लीगल तरीके से काम होगा। तहसीलदार ऑफिस में वहाँ पे बाकायदा उसकी रजिस्ट्री होती है, म्यूटेशन होता है, ज़मीन लीज़ पे जाती है और सारी प्रक्रिया बिल्कुल नियमानुसार होती है। तो आप उस मामले में बिल्कुल निश्चिंत रहें और सारा काम बिल्कुल नियमों के साथ ही होता है। और जिस ज़मीन का आप जो खुद की सौदे आपकी रहेगी 30 साल तक, केवल वो लीज़ के लिए जाएगी, लेकिन हर साल टाइम टू टाइम उसका किराया आपको मिलता रहेगा। तो ये मेरे हिसाब से ये बहुत ही शानदार और सुनहरा मौका है। इस प्रोजेक्ट में आप अगर आना चाहें तो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे नंबर देख लेना, वहीं पे जाके मुझे कॉल करना। कुछ कंडीशन मैंने आपको बताई, उसका हमेशा ध्यान रखना। ऐसा नहीं है ज़मीन तो कहीं आपकी बाड़मेर में है, मैं इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मुझे यहाँ पे ज़रूरत है, तो उस चीज़ से कोई मतलब नहीं, उसका कोई परिणाम नहीं आएगा। अगर आपकी ज़मीन इससे दूर आ रही, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर आ रही है, आप फ़ोन लगा रहे हैं साहब मेरी यहाँ पे ज़मीन आप करवा सकते हो लीज़ पे, तो उसका भी कोई रिजल्ट आना नहीं, आपको पता है। तो वो समय की बर्बादी होगी। अगर उसी रेंज में 15 किलोमीटर रेंज में अगर आपकी ज़मीन आ रही है तो ही आप संपर्क करें। और आपकी ज़मीन 10-15 बीघा है और आप केवल उतने ही दे पा रहे हैं, आगे किसी से आपका संपर्क ही नहीं, आप कहीं बाहर बैठे हैं, तब भी काम नहीं बनेगा। एटलीस्ट आप कुछ लोगों से संपर्क करके, कुछ लोगों से बात करके 150, 200, 250 बीघा जितनी भी आपकी क्षमता है उसको करके अगर आप हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे कि भाई इतनी ज़मीन हम आपको दे सकते हैं, तो वो शुरुआत के लिए काफ़ी है। उसके बाद धीरे धीरे लोगों से और बात करके वहाँ से ज़मीन लीज़ के लिए कंपनी को दी जा सकती है। तो डेफिनेटली हम इस तरीके से काम की शुरुआत करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत आपका धन्यवाद।